बाप रे, हाथी बाहर आ गया। लेकिन बात समझ में आने से पहले ताली बजा दी। अभी बात समझ में आएगी। ये हाथी है कौन? ये हाथी और कोई नहीं, ये बैठा हुआ बहुजन समाज है। और हाथी फिर उठेगा, यकीन जानिएगा। ढोल बजना शुरू हो चुका है, नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, नपीरी बज रही है, आवाज कानों तक आ रही है, कानों से दिमाग तक जाएगी, दिमाग से दिल तक आएगी, पैर हिलने लगेंगे, शरीर कांपने लगेगा, सूंड उठने लगेगी और ये बहुजन समाज का हाथी दलदल से फिर बाहर निकल आएगा। और ये जरूर होगा। ये और देखो, मेरी बात सुनने के लिए करंट चाहिए। अब करंट कितना वो पता करना चाहता हूं, क्योंकि बिना करंट के बल्ब जलता ही नहीं। तो दोनों हाथ ऊपर करो, सारे लोग, सारे आगे पीछे सब हाथ ऊपर करो, सारे मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। आया करंट? नहीं आया? आ गया। देखो जी, करंट आएगा तभी बत्ती जलेगी, बिना करंट के बत्ती जलती को नहीं। और जब तक बत्ती नहीं जलेगी तो खोपड़ी में झंझनाहट नहीं होगी, खोपड़ी में झंझनाहट नहीं होगी तो फनफनाहट नहीं होगी। बात की शुरुआत करता हूं। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा दलदल था। अब भाई शांति से सुनोगे तो बात कह दूं, नहीं तो मैं चुप लगा के अपना निकलूं। बैठ जाओ बेटा, मुस्कुराने के समय बहुत मिलेंगे। अभी जो आदमी आपके सामने आया है, इसे झेल लो थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर झेल लोगे तो मेरे जाने के बाद पता चलेगा कि वो क्या कह रहा था। अभी हो सकता है झोलबाजी में बात समझ में, लेकिन मेरे जाने के बाद सारे दरवाजे खुल जाएंगे खोपड़ी के, पक्की बात। हुआ यूं, एक दलदल था, दलदल बड़ा गंभीर था, भयानक था। अब किसी वजह से उसमें हाथी फंस गया। अब सब हाथी प्रयास तो कर रहा था निकलने का, खूब हाथ पैर मारे, खूब सूंड उठाई, खूब कान हिलाए, पैर हिलाए भैया, पर वो निकल नहीं पा रहा था। अब ये बात गांव वालों को पता लग गई। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो लोग आ गए। तो कोई जंजीर लेके आया, कोई रस्सी लेकर के आया, कोई लाठी लेकर के आया, बहुत सारे जुगाड़ लगा दिए साहब, पर वो हाथी नहीं निकला। बड़ी स्थिति खराब हुई। क्या करे भाई, एक जीव अब मरने वाला है, कैसे बचाया जाए? तो वो गांव के जो लोग थे इनायतपुर के, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के दूसरे गांव पहुंच गए। वहां आए हुए थे बौद्ध भिक्षु भंते जी। अब भंते जी से पूछने लगे, महामना, एक जीव इस तरह से गांव में दलदल में फंस गया, स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि धीरे धीरे धंसता ही जा रहा, अगर उसे नहीं बचाया तो मर जाएगा साहब, उसे बचाओ कैसे करें? तो भिक्षु ने पूछा कि भैया ये बताओ पहले, ये हाथी कौन है? कि साहब ये जो हाथी है, ये बात बड़े पुराने समय की, जब राजे महाराजे हुआ करते थे, कि ये जो हाथी है, ये हाथी तो योद्धा है, युद्ध में सेना में सबसे आगे चलने वाला हाथी हुआ करता था। अच्छा, जिस जमाने में जब युद्ध होते थे तो हाथियों को, घोड़ों को, ऊंटों को और पैदल सैनिकों को जोश भरने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, नपीरियां बजाई जाती थी, ताकि उनमें जोश भरे। तो भिक्षु ने कहा एक काम करो, जाओ जाओ और जाकर के उस योद्धा के सामने ढोल बजाने शुरू करो, नगाड़े बजाने शुरू करो, वो अपना बाहर आ जाएगा। तो क्या बात कर रहे हो? यहां जाके करोगे, करके देखो। अब गांव वाले आ गए। अब गांव वालों ने ढोल, नगाड़े, नपीरियां बजानी शुरू कर दी। ढोल की आवाज बढ़ती रही,
नगाड़ों की आवाज छाती रही, उससे निकलने वाली कंपन, उससे निकलने वाली आवाजें जोश भरने का काम करती रही। आवाजें हाथी के कान से होकर के मस्तिष्क तक जा पहुंची, मस्तिष्क से होकर के हाथी के हृदय तक आवाज जा पहुंची, हृदय तक आवाज पहुंचने पर पैर हिलने लगे, शरीर में कंपन पैदा होने लगी, कान हिलने लगे, आंखें खुलने लगी, सूंड उठने लगी और हाथी बाहर आ गया। हाथी बाहर आ गया, लेकिन बात समझ में आने से पहले ताली बजा दी। अभी बात समझ में आएगी। ये हाथी है कौन? ये हाथी और कोई नहीं, ये बैठा हुआ बहुजन समाज है। और जो आज बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास के दलदल में धीरे धीरे धंसता जा रहा है। और माननीय जय किशोर जी ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम वो ढोल बजाना ही है, वो नगाड़े बजाना ही है, वो नपीरी बजाना ही है, इस उम्मीद में कि बहुजन समाज का हाथी फिर उठेगा। यकीन जानिएगा, ढोल बजना शुरू हो चुका है, नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, नपीरी बज रही है, आवाज कानों तक आ रही है, कानों से दिमाग तक जाएगी, दिमाग से दिल तक आएगी, पैर हिलने लगेंगे, शरीर कांपने लगेगा, सूंड उठने लगेगी और ये बहुजन समाज का हाथी दलदल से फिर बाहर निकल आएगा। और ये जरूर होगा, ये जरूर होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है सर, ये जरूर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई हेमंत बौद्ध जी और भाई जय किशोर जी ने ये जो कारवा जोड़ा है, यकीनन ये हाथी दलदल से जरूर बाहर आएगा। और जानते हो, ये काफिला जिस आदमी के नाम पर हम जोड़ते हैं, उस आदमी का नाम लेने के बिना तो हर काम अधूरा है साहब। मुझे आदेश मिले हैं कि ये जो बच्चे हैं, इनका मार्गदर्शन होना चाहिए, ये बच्चे आगे बढ़ें, ये बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ये बच्चे शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें, ये बच्चे रोजगार प्राप्त करके सामाजिक व्यवस्था को बदलने का काम करें। जो बच्चे सामाजिक व्यवस्था को बदलने में कामयाब हो जाते हैं, वही बच्चे संसद पे जाके विराजमान हो जाते हैं। जो अभी हेमंत भाई कह रहे थे कि जाओ और संसद पे कब्जा कर लो, बाबा साहब की उंगली का इशारा यही है, ये इशारा तो है ही है। साथ ही साथ जिंदगी जीने के लिए एक काम और कर लीजिए। बाबा साहब क्या कह रहे हैं, यूं इशारा है। तो देखो, जिस प्लॉट पे मैं खड़ा हूं, ये तो प्लॉट मेरा ही है, तो जो साला सामने ना उबे हमारा समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि जहां से भी मौका मिलता हो, छोड़ना मत। आगे बढ़ना है तो मौका नहीं छोड़ना। बड़ी मुश्किल से आपके बाप ने आपको मौका दिया है,